हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं कि टॉप वैल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। आई होप अब आपके चेहरे पे भी स्माइल आ गई होगी क्योंकि मार्केट यहाँ पे ग्रीन हुआ है। अल्ट्स कॉइन ने रिकवरी दिखाई है और जैसे मैंने कहा था कि पेपे कॉइन सबसे तेज़ी से रिकवरी करता है, मतलब मीम कॉइन की यहाँ पर, तो ये रिकवरी हो चुकी है। लेकिन अभी भी ये रिकवरी बहुत एक्सट्रीम नहीं है, 9-10% के आसपास ही, क्योंकि गिरा बहुत ज़्यादा है मार्केट। तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ गया हूँ टोटल ऐसे 10 प्रोजेक्ट्स या आप कह सकते हैं 10 टोकन जो कि आप इस टाइम पर नज़र रख सकते हैं, उनके बाइंग जोन्स को यहाँ पे प्रेफरेंस कर सकते हैं। और हो सकता है कि जैसे ही 1-2 महीने के अंदर मार्केट वापस अल्ट सीजन की तरफ शिफ्ट हो, आपको एक अच्छा मोमेंटम और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन सके। हालांकि आपको आपकी रिसर्च भी करनी है, स्टॉप लॉस भी लगा के चलना है। तो मैं बताता हूँ आपको 10 ऐसे टोकन्स। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह का कंटेंट कोई भी मिस आउट यहाँ पे ना कर जाए। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल मार्केट कैप 3 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पिछली 2-3 वीडियो से बताया है कि टोटल मार्केट कैप 3 में जो पर्सनली जिन चीज़ों को मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ वो यही है कि मार्केट आपका इस लेवल पे आएगा और यहाँ से फिर बाउंस करेगा। ऑलरेडी आप देखोगे तो हमारा जो बाइंग जोन था उसके अंदर मार्केट आ चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। और मेरी एक्सपेक्टेशन हाई है यहाँ से कि यहाँ से अगर मार्केट बाउंस करता है तो इस वाले लेवल को ब्रेक करके हमें अर्ली सीजन की तरफ ये मार्केट यहाँ पर ले जा सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया कि मार्केट का जो ट्रेंड होता है, अगर आप उसको समझने की कोशिश करोगे तो मार्केट का ट्रेंड अगर अपसाइड है तो वो इस टाइप से ही चलेगा, लाइक दिस वे। ओके, तो इसके अंदर दो तरीके के ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ट्रेंड होता है जहाँ पे प्राइसेस स्टार्ट हुए और जहाँ पे एंड हुए, उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन मार्केट ने लिया, तो ये स्मॉल करेक्शन पैकेज होता है। दूसरा यहाँ पे जो होता है कि जैसे आपका प्राइस नीचे से शुरू हुआ, ऊपर गया और उस प्राइस ने पूरा लेवल तक करेक्शन लिया। तो ये दो तरीके के करेक्शंस हमें मार्केट में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अभी के हिसाब से बात करें तो अभी हम एक मिड लेवल ऑफ करेक्शन की यहाँ पे बात करें, क्योंकि हमारा जो प्राइस स्टार्ट था वो ये था, प्राइस का हाई ये वाला है, मतलब कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो ये जो करेक्शन है ये अभी एक छोटे बेसिस पे है, लेकिन बाई चांस ऐसा कुछ होता है कि मार्केट यहाँ से आके रिजेक्शन लेता है, $635 बिलियन से रिजेक्शन फेस करता है, देन मार्केट 512 या फिर 450 पे होके फिर अपनी रैली को स्टार्ट कर सकता है। हालांकि इसके चांसेस थोड़े से अभी भी कम है, क्योंकि यहाँ पे ये जो गोल्डन रेशियो होगा ये एक बेटर तरीके से इसको सपोर्ट देगा। और इवन दैट यहाँ पे कुछ प्राइस का क्लस्टर है, तो ये जो क्लस्टर ऑफ प्राइसेस होते हैं जनरली ऐसा देखा जाता है कि इसके आसपास से ही मार्केट यहाँ पर रिवर्सल हो जाता है। बट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर बाई चांस कोई भी डिप आता है तो आपके पास थोड़ा सा कैश अवेलेबल होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे $1000 इन्वेस्ट करना चाह रहे हो बाकी प्रोजेक्ट्स में, तो $100 का कैश रिजर्व बना के रखो, बाकी 900 आप जा पाओगे। ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ, ताकि अगर कोई भी डिप आ जाए इन एनी केस तो मैं इन्हीं टोकन्स में एटलीस्ट 10% का और ज़्यादा एवरेज प्राइस बना सकूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल मार्केट कैप की बात। अगर यहाँ से कोई भी बाउंस आता है, 635 बिलियन ब्रेक होता है, देन इट्स अ गुड थिंग। अर्ली सीजन के लिए आपको फिर ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, और मार्केट अगर इस वाले पूरे फॉलिंग वेज को ब्रेक कर देगा देन इट्स अ ह्यूज टाइम जहाँ पे कि हमें प्रॉफिट बनता हुआ मिल सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से टोकन है। तो सबसे पहला जो टोकन है वो है आवेलांच। आवेलांच को हमने लास्ट में भी बॉटम पे पकड़ा था, और इस टाइम भी अगर हम लोग आवेलांच के बारे में बात करते हैं तो आवेलांच की जो परफॉर्मेंस है, अगर हम थोड़ा सा इसको वीकली टाइम फ्रेम में आए तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे कि मार्केट ने एक अच्छी लेवल देने के बाद वापस नीचे आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम इसमें मार्किंग करने की कोशिश करें तो ये वाला जो इसका एक सपोर्टिव जोन है, यहाँ पे पिछली बार भी इसने अच्छा सपोर्ट दिखाया था, फिर रेजिस्टेंस भी क्रिएट किया था, और दोबारा प्राइसेस इस जोन के आसपास यहाँ पे आ चुके हैं। यानी कि हम जो लेवल प्रेफरेंस कर रहे हैं वो है $25 से लेके लगभग $19 to $20 के बीच में, ये वाला। हालांकि यहाँ से थोड़ा बाउंस आया है, बट अगर कोई भी डिप आता है तो वो हमारे लिए एक अच्छी एवरेज हो सकती है। और आने वाले टाइम में जो हमारा मेनली टारगेट होगा 3-4 महीने के आसपास, मतलब आप ये मान लो कि शॉर्ट टर्म जो मिड टर्म जो होगा वो मैक्सिमम होगा $96 to $100 का। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि अगर मार्केट यहाँ से हम लोगों को एक अच्छा बाउंस देता है तो लाइक दिस हम लोग इस वाले टारगेट के लिए ऑप्ट यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि आवेलांच के अंदर पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। और स्टॉप लॉसेस की बात करें तो $15 के नीचे हम लोग लेके चलेंगे, या अगर आपको थोड़ा और नीचे चाहिए तो आप $11 देख सकते हो, ताकि आपको थोड़ा सा सिक्योर वे वहाँ पे मिल पाए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो दूसरा टोकन है पोल्काडॉट। आई नो बहुत से लोग इससे चिड़े हुए रहते हैं क्योंकि ये मोमेंटम नहीं देता, लेकिन मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में बताया कि इसके अंदर आपको कंसोलिडेशन फेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस वाले चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ये जो पूरा की पूरा लेवल है इस पॉइंट से लेकर, ये एक कंसोलिडेशन पॉइंट है जहाँ पे इसने एक ऑलमोस्ट एक हेड एंड शोल्डर बनाने की भी कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा फेक आउट गया है, तो आप इसको एज अ शोल्डर, एज अ हेड और एज अ शोल्डर भी ट्रीट कर सकते हो। तो जब भी ये ब्रेक करता है तो हम लोगों के लिए एक अच्छा लेवल ऑफ मोमेंटम हो सकता है, और इसको आप फेक आउट ही समझो क्योंकि मार्केट ने ज़्यादा कुछ करा नहीं है। नीचे के लेवल्स की अगर बात करें कि कहाँ पर हम इसमें
कुछ बाइंग के बारे में प्लान कर सकते हैं। तो ये ऐसा जोन है जहाँ पे कि आप इसके बारे में देख सकते हो। अभी उसी जोन के आसपास प्राइस आ गया है, तो लगभग $6 से लेकर $4.9 के बीच में हम ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस हमें इसके लो पे ही रखना पड़ेगा 3.5, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइस गैप नहीं है। एंड जितने भी मैं टारगेट से भी ले रहा हूँ वो एज ए मिड टर्म होने वाले हैं, जिनको कि मैं 3-4 महीने या इस 6 महीने के अंदर ही एक्सपेक्ट करूँगा कि वो हिट हो जाए। और अगर मार्केट यहाँ पर इस तरीके का मोमेंटम देता है, यहाँ से कोई भी रिवर्सल फॉर्म करता है, तो आफ्टर दैट यहाँ पे सपोर्ट बनाता है प्रॉपर्ली, तो मार्केट इस वाले लेवल यानी 23-24 तक के टारगेट को भी हिट यहाँ पे कर सकता है। अगले टोकन की बात करें तो ये है बेसिकली नियर प्रोटोकॉल। आई होप कि आप में से बहुत से लोग इसको होल्ड भी कर रहे होंगे, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप लोग इन टोकन्स को देख सकते हो। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सारी मेरी बस पर्सनल रिसर्च है। आप अपनी रिसर्च भी करोगे तो ज़्यादा बेटर यहाँ पे रहेगा। नियर प्रोटोकॉल की जो रैली थी वो भी बहुत अच्छी थी। इस रैली के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो मार्केट को जो इस लेवल पे होल्ड करना चाहिए वो ये वाला एक लेवल है। हालांकि इससे थोड़ा मार्केट नीचे आ चुका है, तो यहाँ पर जो होल्डिंग पावर थी वो शिफ्ट हो गई है अब इसके बेस प्राइसेस पे। तो अगर हम लोग इस वाले लेवल ऑफ सपोर्ट की यहाँ पे बात करें तो ये एक ऐसा जोन होगा जहाँ पे कि हम नियर प्रोटोकॉल को अपने बाइंग ऑर्डर्स के बारे में प्लान आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल में $5 के आसपास है। देखो, जिन लोगों के लिए ये वाला जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक कप एंड हैंडल बना है उल्टा टाइप का, जिसने इसको ब्रेक किया, डबल टेस्ट किया, पर थोड़ा नीचे आया। तो अगर वापस ऊपर क्लोजिंग देता है अबाउट $6 देन इट्स अ गुड थिंग। लेकिन अगर कोई भी डिप आता है मार्केट के अंदर और हमें एक डिप की बेनिफिट्स यहाँ पे चाहिए, तो लगभग हमें $3 से $4 के बीच में ही इसको प्लान आउट करना होगा। अगर ये प्लान आउट रहता है तो लगभग जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में वो कर सकते हैं $13 to $14 का, जो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। कि अगर मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाता है, अपना करेक्शन ओवर कर लेता है, तो यहाँ से मार्केट इतना हम लोगों को कोई ना कोई मोमेंटम अर्ली सीजन में दे सकता है। स्टॉप लॉस फिलहाल में देखें तो 2.3 या फिर $2 के नीचे रखना बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तक भी हमारा एरिया है, तो मैं इसको थोड़ा ब्रॉड कर सकता हूँ लाइक दिस। तो बेटर यही कि हम $2 के नीचे ही चीज़ों को लेकर यहाँ पे चलें। अगले टोकन के बारे में बात करें तो वो है बेसिकली एप्टॉस। अगर इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अभी इसकी परफॉर्मेंस कुछ खास रही नहीं है। मार्केट ने ट्राई आउट बहुत किया था, बट किसने 2 बार बियरिश मोमेंटम यहाँ पे झेल लिया है। तो आप देख सकते हो, पहला बियरिश मोमेंटम एंड सेकंड बियरिश मोमेंटम। एंड इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखने की कोशिश करते हैं एप्टॉस के बारे में, तो लगभग ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे लास्ट टाइम भी मार्केट बाउंस किया था। तो अगर प्राइसेस इस जोन पे आते हैं 5 से लेकर $4.5 के बीच में, तो हम लोगों को एक अच्छा हेल्दी मोमेंटम मिल सकता है। और इवन दैट हमारे लिए जो टारगेट होगा वो इसका $18 to $20 के बीच में ही रहने वाला है। तो ये एक सफोस्टिकेटेड टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉसेस की बात करें तो इस वाले लो जो कि हमारे पास $2.8 है, इसके नीचे हम लोग रख के चलेंगे, और ये कुछ लेवल होगा जिस पे हम अभी फोकस यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन पे जाने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। बेसिकली ब्लॉकचेन लाइव 2024 इस बार यहाँ पे होने वाला है अक्टूबर के अंदर, और इनकी बात करें तो इस वाले इवेंट में मैं और मेरी टीम भी जाने वाले हैं। तो अगर आप लोग इसको मिस आउट नहीं करना चाहते तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं क्रिप्टोवेल, जहाँ पे कि आप इसके टिकट्स को बाय कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। और ये बेसिकली एक बड़ा इवेंट होता है जहाँ पे कि सभी लोग मिलते हैं। खासतौर पर ये होने वाला है दुबई के अंदर अभी, जहाँ पे आपको 22 से 23 अक्टूबर के बीच में ये इवेंट देखने को आप मिलने वाला है। तो अगर आप कम्युनिटी के अंदर एंगेज करना चाहते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करना चाहते हैं, तो ये बहुत सही चीज़ें रहती हैं। जहाँ पे इस तरह के इवेंट में आप जब जाते हैं तो आप 10,000 से प्लस ज़्यादा अटेंडेंस आएंगे, 200 स्पीकर्स आने वाले, 120 कंट्रीज आएंगे और 180 पोलिंग बूथ्स होने वाले, सॉरी नॉट पोलिंग बूथ, यहाँ पर अलग अलग शॉप्स होने वाली है, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे जो कि अपकमिंग है या फिर जो अभी भी करंटली मार्केट में वर्क कर रहे हैं, जहाँ से कि आप अपने लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। एंड यस, एक क्रिप्टो का मेला ही समझो आप इस चीज़ को, जहाँ पे कि आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर आप इसके टिकट्स को बुक करना चाहते हैं तो आप फटाफट से मेरा प्रोमो कोड क्रिप्टोवेल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप आ सकते हैं ब्लॉकचेन लाइव के इवेंट के अंदर। टोकन है मेंटल टोकन, जिसके बारे में आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। उस वाले जोन में ये ऑलरेडी आ चुका है। जैसे मैंने आप लोगों को जब चार्ट में दिखाए थे, अपने वाले पर्सनल चार्ट में, तो ये बताया था कि इस जोन में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मेंटल आएगा तो यहाँ से एक लेवल ऑफ ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप इसको लेना चाहो तो इसके ब्रेक का वेट कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी लोगे तो कि स्टॉप लॉस डेफिनेटली यूज़ करना। पर इन द इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट का एक लो पॉइंट होता है, तो इसका जो लो पॉइंट है वो बेसिकली यहाँ पर है। तो इस जोन को भी हम एज अ सेकंड बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके चलेंगे, जो कि 0.59 से 0.66 होगा। एंड स्टॉप लॉस की बात करें तो 0.54 के नीचे हम लोग रख के चलेंगे, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से कोई भी ब्रेकआउट देता है देन इट्स अ गुड थिंग, जो कि हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम ऑफ रीटेस्ट अगर मिलता है तो हम इसको ले सकते हैं उसके बाद से, या फिर यहाँ से भी लेंगे तो एक छोटा स्टॉप लॉस तो रहेगा, या फिर हम DCA के मैथड को यूज़ कर सकते हैं और
इस वाले जोन को फिर प्लान आउट वहाँ पे कर सकते हैं। अगले टोकन के बारे में बात करते हैं तो ये है आर्बिट्रम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आर्बिट्रम की हमारी क्या लेवल्स देखने को मिल रहे हैं चार्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में आए तो आर्बिट्रम ने अपने प्रीवियस लो को यहाँ पर स्वीप कर लिया, यानी कि उसको हिट कर लिया है। और इसी लेवल पे अगर मार्केट क्लोजिंग अच्छे से दे देता है तो हाईली चांसेस बन सकते हैं कि हमें यहीं से एक रिवर्सल देखने को मिले और हम इसका टारगेट जो इसका लास्ट हाई था 2.1 से 2.2 डॉलर है वहाँ तक लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो मैं इस कैंडल के नीचे रखना पसंद करूँगा जो कि 0.49 है, ताकि अगर थोड़ा भी प्राइस मोमेंटम नीचे देता है तो हमें रिकवरी का मौका मिले। और अगर आपको यहाँ पे कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती हुई मिलती है अगले हफ्ते की क्लोजिंग के बाद तो फिर और ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आपका रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा है, अगर आप प्रेफरेंस लो तो कर सकते हो, नहीं तो आप कंफर्मेशन का वेट करो ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें मिलें और आने वाले टाइम में हम फिर 2 पॉइंट तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। अगला टोकन है ऑप्टिमिज्म। जैसे आर्बिट्रम में वैसे ऑप्टिमिज्म है, लेकिन ऑप्टिमिज्म के साथ सबसे अच्छी बात ये चल रही है कि ये बेसिकली एक अप ट्रेंड में ही वर्क कर रहा है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को नीचे से लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसने एक अप ट्रेंड को होल्ड किया हुआ है। इवन दैट इसका जो लो पोर्शन है मार्केट का उसी के आसपास ये अब यहाँ पे आ चुका है। तो इस वाले पोर्शन से हमारे पास थोड़ी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है जहाँ पे कि ऑप्टिमिज्म परफॉर्म करे, क्योंकि इसकी अगर आप पास साइकिल को एनालाइज करोगे तो वो भी इसी तरीके की रही है, जहाँ पे प्राइस ऊपर गया, पूरा डाउन आया, देन पंप किया, देन पूरा डाउन आया, देन वापस पंप किया और वापस से पूरा डाउन आ चुका है। तो ये बहुत हद तक एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है और अगर ये पैटर्न फॉलो होता है तो हम अपने स्टॉप को 0.93 के नीचे रख सकते हैं। बाइंग जोन्स को 1.6 से लेकर 1.1 1.2 के बीच में ऑप्ट कर सकते हैं। एंड टारगेट देखो अभी बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ जो लास्ट हाई है अगर यहाँ तक भी मार्केट जाता है 4.7 डॉलर तो ये हमारे लिए एक अच्छी डील यहाँ पे बन सकती है। तो लाइक इस तरह से अगर मार्केट मोमेंटम भी देता है तो ये एक मोमेंटम हम इसे एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अगले टोकन के बारे में बात करते हैं तो ये है AR, जिसने आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया होगा। जब हमने लास्ट टाइम इसके बारे में डिस्कशन किया था तब ऑलमोस्ट हमने इसको बॉटम पे पकड़ा था और वहाँ से आप देखोगे तो 4-5 डॉलर से ये मार्केट 50 डॉलर के करीबन यहाँ पे गया था। दोबारा इसके अंदर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्राइसेस को देखोगे तो ये एक ऐसा सपोर्ट जोन है जहाँ पे कि प्राइस को आके होल्ड करना चाहिए। तो अगर प्राइस किसी भी केस में थोड़ा डिप लेता है तो लाइक 18 to 17 डॉलर हम लोगों के पास एक सपोर्ट होगा। लेकिन अगर आप इसमें मल्टीपल एंट्रीज को प्लान कर रहे हो तो मैं बोलूँगा कि अभी की करंट एंट्री को भी आप थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी प्राइसेस ने, अगर हम इसको थोड़ा इस तरह ब्रॉड एंगल के अंदर लेके चलें तो लगभग आप देखोगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट और ये लेवल्स इसने बनाए थे। तो इसमें मैं 2 लेवल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ। एक तो करंट प्राइसेस जहाँ पे प्राइस आगे गया है 24 डॉलर और अगर थोड़ा नीचे आता है तो 18 डॉलर के आसपास हम देख सकते हैं। स्टॉप लॉसेस हमें 10 डॉलर के नीचे रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और आने वाले टाइम में जो हम इसके टारगेट को मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होगा लगभग 67 to 70 डॉलर के बीच में। तो ये इसके लिए एक टारगेट हो सकता है जहाँ पे कि हम इसमें इस तरीके से प्रेफरेंसेबल ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको ग्रोथ ज़्यादा मिल सकती है। AI और बाकी डेटा सेंटर के जो डेटा है वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो हालांकि यहाँ पर कुछ मोमेंटम क्रिएट हुआ है, अब वो जैसे ही कवर अप करता है हम लोगों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये है बेसिकली ऑन्डो। एंड ऑन्डो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी शायद गेन किया हो जब से मार्केट में आया। इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा सुपरस्टिक अपसाइड ही चल रहा है आप देखोगे तो करेंटली। और अगर ये थोड़ा डिप भी लेता है तो हम लोगों के लिए जो बॉटम लेवल था वो ये वाला था। हालांकि इसने इतना डिप अभी लिया नहीं है, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से हिट करके गया है। इसमें देखो थोड़ा रिस्क ज़्यादा भी रहने वाला है, लेकिन इसके अंदर अगर आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो ये अभी एक अप ट्रेंड में, इसका अप ट्रेंड तभी खत्म होगा। आप अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को भी लगाते हो तो इसका अप ट्रेंड कब खत्म होगा, जब एटलीस्ट 0.71 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अभी करंटली ऑलरेडी बाउंस कर गया, तो अगर ये वीक की क्लोजिंग ऊपर दे देता है तो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। हालांकि लेवल ऑलरेडी टेस्ट हो गया है, अगर दोबारा किसी भी वे में टेस्ट होता है तो हम $1 से लगभग 0.98 डॉलर के बीच में इसको देख सकते हैं। और स्टॉप लॉसेस ऑब्वियसली हमें 0.72 के नीचे रख के चलने होंगे। इन फ्यूचर इसका जो टारगेट होगा वो थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 1.9 डॉलर तक के हम टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देता है, क्योंकि यही फिबोनाची के अकॉर्डिंग टारगेट है। तो ऑन्डो भी अपनी रेस में जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट के लिए बेटर है। और इसको भी अगर ब्रेक करेगा तो हमें एक डीप एंट्री फिर मिल जाएगी, क्योंकि अगर मार्केट अपने लो को ब्रीच करता है लाइक दिस तो फिर मार्केट थोड़ा डीप आने के बाद फिर से रिकवरी देना शुरू करेगा। तो यहाँ पर फिर हम दोबारा री एंट्री के बारे में प्लान करेंगे। लेकिन अगर अभी अल्ट सारे ऊपर जाते हैं तो ऑन्डो के चांसेस भी हाई रहेंगे कि वो भी उनको फॉलो यहाँ पे कर सकता है। एंड लास्ट इन द 10 टोकन के बारे में बात करें तो ये है बेसिकली ब्रेथ। इसका चार्ट एक्चुअली में अवेलेबल यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। इसका बेसिकली मैंने आपको टेलीग्राम में भी चार्ट शेयर किया है, तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम में नहीं हो तो ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि वहाँ पर भी मैं चार्ट और बाकी सारी चीज़ें शेयर कर देता हूँ। क्योंकि वीडियोस बनाने में ऑब्वियसली टाइम लगता है और सारे वीडियो परफॉर्म नहीं भी करते हैं, तो वो भी एक चीज़ है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि कल जो हम लोग के पास डंप आया था उससे मार्केट थोड़ा और नीचे आए, और बेसिकली तो आप देखोगे तो ये वाला पूरा लेवल है जहाँ से मार्केट ऑलरेडी टेस्ट कर गया है। तो जिन लोगों को यहाँ से जाना था उनके लिए बेटर है, बट मैं थोड़ा सा इसको और सोफिस्टिकेट
सोच रहा हूँ, उसका मेजर रीज़न बस एक ही है इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि जो मार्केट है इसका ये रेजिस्टेंस बना हुआ है 0.16 के आसपास। तो अगर ये ब्रेक हो जाता है, इसके ऊपर प्राइस सेटल करता है, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो हम लोग अपनी लॉन्ग पोजीशंस या फिर अपनी बाइंग पोजीशंस को देख सकते हैं। और ये वाली जो लाइन है, अगर आप इसको भी देखोगे तो ये यहाँ से एक वेज टाइप का इसने पैटर्न बनाया है। तो अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन किसी भी केस में अगर ये ब्रेक नहीं होता है, वापस मार्केट रिजेक्शन लेता है, देन 0.1 से लेकर लगभग 0.08 ये एक ऐसा जोन होगा जहाँ पे कि हम इसके बारे में प्लान कर सकते हैं। एंड लो के बारे में बात करें तो 0.06 के बारे में बात कर सकते हैं, जहाँ से कि हम फिर इसके अंदर एंट्रीज को बना सकते हैं। तो ये कुछ 10 टोकन्स है जो कि मैं अभी देख रहा हूँ। और अगर इसके टारगेट की बात करें, हाईएस्ट टारगेट की अगर हम लोग बात करें, तो आने वाले टाइम में 0.36 के आसपास हम मतलब मिड टर्म के अंदर इसके टारगेट को एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कैसे परफॉर्मेंस आती है, यहाँ से रिजेक्शन होता है, क्या होता है, उसके आगे में चीज़ों को अपडेट कर दूंगा। तो वो हमारे लिए एक बेनिफिशियल वे में यहाँ पे वर्क करने वाली है। तो ये थे कुछ 10 ऐसे टोकन जो कि मैंने बताया अपनी रिसर्च करके कि इस वाले बियरिश टाइम पे हम थोड़ा ले सकते हैं। थोड़ा बहुत मोमेंटम जब आएगा या चीज़ें जैसे सुधरेंगी वैसे ही हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन आपको अपना स्टॉप लॉस लगा के चलना, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मेरी बस रिसर्च है। मुझे पता है कि मेरा रिस्क कितना है, आपको पता होना चाहिए आपका रिस्क कितना है, और उसके बाद ही आपको किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे जाना चाहिए। बाकी आप लोग बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इस तरीके के और वीडियो चाहिए या फिर अगला कौन सा टॉपिक होना चाहिए, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।